दिल्ली नोएडा वालों के लिए राहत की खबर। 12 दिन बाद किसान नेताओं ने चिल्ला बॉर्डर किया खाली। देर रात दिल्ली नोएडा रोड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक चालू। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रोड खाली करने का फैसला किया। कई दिन से चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बोले भानु गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, कहा सरकार किसान आयोग बनाने पर करेगी विचार। किसान आंदोलन पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। का 28 से 40 घंटे में किसानों से हो सकती है बात, हल भी निकलेगा। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। दुष्यंत चौटाला पर किसान नेताओं का बयान। कहा हमारी चौटाला से कोई बात नहीं हुई, अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं चौटाला। किसान नेता गुरनाम सिंह चारूनी का अल्टीमेटम। कहा मांग नहीं मानी गई तो 14 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठेंगे सभी किसान नेता। 19 दिसंबर से आमरण अनशन की चेतावनी। 14 तारीख को सभी कलेक्टर दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। सरकार से बातचीत की पेशकश आई तो बातचीत के लिए तैयार। हरियाणा के किसान डेलीगेशन ने फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। किसानों की डेलीगेशन ने तीनों कानूनों का किया समर्थन। सरकार आंदोलन कर रहे किसान नेताओं से जल्द कर सकती है बातचीत। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिया बयान। अभी तक 6 राउंड की बातचीत हो रही है, रहा नाकाम। एनडीए सरकार में शामिल आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। राजस्थान के शाहजहांपुर में किसानों के बीच पहुंचे। किसानों के साथ दिल्ली करेंगे कूच। सिंघू बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। 3 लेयर की सीमेंटेड बैरिकेडिंग को लोहे की जंजीरों से बांधा गया। कल यूपी में कई जगह किसानों ने टोल प्लाजा कराया खाली। यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए मांठ टोल प्लाजा पर किया कब्जा। यूपी के मेरठ में हाईवे पर पहुंचे आंदोलनकारी। टोल फ्री करने के लिए टोल प्लाजा पर दादागिरी। किसानों ने हरियाणा में भी कई जगह टोल को कराया फ्री। बिन पैसे दिए दौड़ती नजर आई गाड़ियां। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट। फरीदाबाद के 5 टोल प्लाजा पर 3,500 पुलिसकर्मी तैनात। किसान आंदोलन पर खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है मोदी सरकार। इंडिया टीवी से बोले 3 केंद्रीय मंत्री, किसान सरकार के लिए प्राथमिकता। इंडिया टीवी से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा किसान आंदोलन में नक्सल और माओवादी ताकतें हावी। इंडिया टीवी पर पीयूष गोयल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। गलत ताकतों को एक्सपोज करने के लिए रजत शर्मा का नाम लेकर इंडिया टीवी को दिया धन्यवाद। पीयूष गोयल ने कुछ किसान संगठन पर बातचीत डिरेल करने का आरोप लगाया। बोले सरकार खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार। किसान आंदोलन पर इंडिया टीवी पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कानून को लेकर किसानों में फैलाया जा रहा है भ्रम। किसानों को दिशाहीन करने का आरोप। नितिन गडकरी ने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉर्पोरेट्स के आने की बात झूठी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मालिकाना हक किसानों का ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ होगा फसल का सौदा। किसानों की आड़ में रोटियां सेकना चाहती है कुछ पार्टियां। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। बोले कृषि से जुड़ी चीजों की सारी दीवारें हटा रहे हैं। कृषि में सुधार के लिए बनाए गए हैं नए कानून। कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी। कहा नए कानूनों से किसान के लिए नए विकल्प खुलेंगे। प्राइवेट सेक्टर से कृषि क्षेत्र में तेजी से होगी ग्रोथ। राजस्थान से दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने की कोशिश। जयपुर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर सील। एनसीपी चीफ शरद पवार जल्द आएंगे दिल्ली। किसान नेताओं के आंदोलन के मुद्दे पर 4-5 दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। शिवसेना नेता संजय राउत केंद्र पर भड़के। कहा किसान आंदोलन में अब तक फूट नहीं डाल सकी सरकार। बेनीवाल ने कहा किसानों के लिए अगर सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा तो भी दे दूंगा। सुखबीर बादल ने मोदी सरकार पर किया हमला। किसानों की आवाज सुनने की बजाय दबा रहे हैं केंद्र। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान। कहा प्रदर्शन में किसान शामिल नहीं, ऐसे लोगों को जेल में डालने को कहा। बिहार बीजेपी कृषि कानूनों के समर्थन में पूरे राज्य में करेगी रैलियां। 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगेगा चौपाल। बख्तियारपुर से रविशंकर प्रसाद करेंगे शुरुआत। नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने सिर मुंडवाए। सरकार ने कानून रद्द करने की मांग की। अब सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए बनाया गया है मेकशिफ्ट जिम। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकेंगे कसरत। नॉर्थ 24 परगना के हार्दिक शहर में डोर टू डोर अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। हमले में कार्यकर्ता की मौत, 6 घायल। नड्डा के काफिले पर हमले पर गृह मंत्रालय की कार्रवाई। 3 आईपीएस ऑफिसर को बंगाल से दिल्ली वापस बुलाया गया। ममता सरकार ने तीनों अफसरों को वापस केंद्र भेजने से किया इनकार। केंद्र सरकार को लिखा खत, तीनों अफसरों की जरूरत बताई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा ममता सरकार को डराना चाहती है केंद्र सरकार। पूछा तीनों अफसरों की क्या है गलती। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कल्याण बनर्जी का किया समर्थन। कहा अफसरों को डिप्यूटेशन पर भेजने का आखिरी अधिकार राज्य सरकारों का। कल्याण बनर्जी पर दिलीप घोष ने बोला हमला का संविधान नहीं जानते, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें।
बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, टीएमसी ने हिंसा को अपनी पॉलिसी बताई। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रतो मुखर्जी का बड़ा बयान और कहा कि अगर चुनाव नहीं जीती तो लोगों की गुप्त तरीके से भेजकर ममता की हत्या की साजिश रच सकती है बीजेपी। ममता बनर्जी कल से करेंगे उत्तरी बंगाल का 3 दिन का दौरा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जाएंगी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ममता हुई पागल, चुनाव बाद बंगाल में बनेगी हिंदूवादी सरकार। पुलिस पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर छापा मारने पहुंची। अर्जुन सिंह ने लौटाया वापस, कहा केस पुराना। मिशन बंगाल पर जुटे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी हैदराबाद में पश्चिम बंगाल के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने राज्य में स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव का दिया भरोसा, कहा हिंसा मुक्त चुनाव बंगाल के लोगों का हक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे कोलकाता, ममता के गढ़ में भागवत की इस साल ये दूसरी यात्रा। केंद्रीय मंत्री बाबा साहेब दानवे के खिलाफ आक्रामक रुख, शिवसेना का किसान आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का साजिश वाला बयान के खिलाफ पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का छठा चरण आज, 31 सीटों पर 245 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। संसद पर हमले की बरसी आज, पीएम मोदी और सांसद संसद भवन में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की हालत गंभीर है। रांची के रिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक किडनी कभी भी हो सकती है फेल, 25% ही काम कर रही है किडनी। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने पर बोले पीएम, कहा हमने उम्मीदों से भी अच्छा काम किया, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर पीएम का बड़ा बयान, का भारत में पेरिस एग्रीमेंट में तय किए गए टारगेट से भी ज्यादा अच्छा काम किया। पीएम मोदी से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, 40 मिनट तक चली मुलाकात, राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यूपी के सीएम योगी ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। इमारत में 280 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था। योगी ने विरोधियों पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार के दौरान जिनकी नींद उड़ी वो भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए मकर संक्रांति से होगी लोगों से आर्थिक सहयोग लेने की शुरुआत, काम माघ पूर्णिमा तक होगा पूरा, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे औरंगाबाद, एक कार्यक्रम में स्पेशल कुर्सी पर बैठने से किया इनकार, दूसरे लोगों के लिए रखी गई कुर्सियां मंगाई। एनसीपी नेताओं ने मुंबई में मनाया शरद पवार का जन्मदिन, डिप्टी सीएम अजीत पवार और जयंत पाटिल समेत कई मंत्री शामिल हुए। पवार ने कार्यकर्ताओं को विचारधारा से समझौता न करने की नसीहत दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बांका जिले में पुरातात्विक स्थल पहुंचे, चांदन नदी के किनारे हाल ही में मिला है पुरातात्विक स्थल, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण किया। कृषि मंत्री ने ई-लिट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट की शुरुआत की, किसानों को घर बैठे मिलेगी जरूरी सूचनाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली में बड़ी सर्द, रात को दिल्ली में छाया घना कोहरा। हिमाचल के कई जिलों में बर्फबारी, शिमला के नारकंडा में कई इलाकों में जमी बर्फ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के आसपास भारी बर्फबारी, आसपास बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी, घर, सड़क और गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद परत। जम्मू के पटनी टॉप समेत कई जगह हुई भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियां। जवाहर सुरंग के पास बर्फ जमा हो जाने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश, एक लड़की के साथ घर से भागा था युवक। पटना के फतुहा कबीर मठ में साधुओं के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, नए महंत को गद्दी पर बिठाने का विरोध कर रहे थे साधु। हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में चलती बस में लगी आग, बस ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान, बस में नहीं थी कोई सवारी। मुंबई में ड्रग्स क्वीन के नाम से मशहूर सनम सैयद को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, घर पर रेड के दौरान मिले 105 ग्राम मेफ्रेडिन। मुंबई में एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान अपनी प्रेमिका की मांग पूरी करने के लिए स्कूल में रखे सामान चुराया। स्कूल की शिकायत के बाद प्रेमी, प्रेमिका और स्कूल का वॉचमैन गिरफ्तार। बारामूला के सोपोर में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, 2 आम नागरिक घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस। पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, रिहायशी इलाकों में शेलिंग की। बेंगलुरु के पास कोलार में एक मोबाइल कंपनी में कर्मचारियों का हंगामा, सैलरी ना मिलने की वजह से की तोड़फोड़। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर फाइजर का कोरोना वैक्सीन लगना होगा शुरू, एफडीए ने इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फाइजर वैक्सीन को मेडिकल का चमत्कार बताया, कहा केवल 9 महीने में बनाए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन। देश में कोरोना की रफ्तार में आई और कमी, एक दिन में 30,000 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। देश का कोरोना ग्राफ 98,27,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 442 मौत, कोरोना से अब तक 1,42,000
628 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1935 नए केस सामने आए। 47 लोगों ने दम तोड़ा। 2 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे कम मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,259 नए केस, 80 मरीजों की मौत। केरल में लोगों को फ्री दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, सीएम पी विजयन ने ऐलान किया। FRA प्रोटेस्ट नाइट। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में एक महिला कार सवार के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में चल रहा था प्रदर्शन। 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रूस की परमाणु पनडुब्बी से छोड़ी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइल ने कई हजार किलोमीटर दूर लगाया सटीक निशाना। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ पेरिस में फिर से प्रदर्शन हुआ। सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की पानी की बौछार। दक्षिण रूस में एक सुरक्षा एजेंसी के बाहर आत्मघाती धमाका, 6 अधिकारी घायल। काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में मोर्टार से हमला किया गया, 1 की मौत, 1 घायल। ईरान में एक पत्रकार को फांसी पर लटकाया गया। 2017 में अर्थव्यवस्था को लेकर भड़काया था आंदोलन। अल्बानिया में पुलिस के साथ फिर हुई प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप। ताइवान में चीन के समर्थन वाले एक न्यूज चैनल का नहीं बढ़ा लाइसेंस। कर्मचारियों ने गाना गाकर बंद हो रहे चैनल से विदाई दी। दक्षिण कोरिया में बच्चे के साथ रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। 12 साल की सजा मिलने के बाद लोगों ने आरोपी पर अंडे बरसाए। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर लगा रेड क्रॉस। 100 साल में 5वीं बार हुआ ऐसा। 2020 को बताया गया सबसे खराब साल। ऋषभ पंत और अनुमा विहारी ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पिंक बॉल से अभ्यास मैच में जमाया शतक। सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ठोका अपना दावा। लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 18 दिसंबर को सयोनी फिल्म देश भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। रकी नडियावाला मोरानी प्रोडक्शंस की फिल्म में सयोनी आशिकी फेम राहुल रॉय भी आएंगे फिल्म में नजर। और आगे